ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज है भैया दूज का त्योहार। भारत देश त्योहारों का देश है। इन्हें उत्सव भी कहा जाता है। उत्सव अर्थात जो उत्साह पैदा करे। हर दिन जो भी त्योहार हम मनाते हैं उसका आध्यात्मिक अर्थ बुद्धि में रहे तो ये त्योहार हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हमने पहले दीपावली का त्योहार मनाया और आज भैया दूज पर बहनें भाइयों को तिलक देती हैं। इसका बहुत सुंदर अर्थ परमात्मा शिव हम सबको समझाते कि अपने को देह से न्यारी आत्मा समझो। ये देह कर्म करने के लिए मिली है। इस देह को चलाने वाली मैं एक ज्योति बिंदु चमकीली आत्मा हूं। आत्मा समझ सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। ये बहुत सुंदर प्रभु परिवार है। सब ज्योति बिंदु आत्माएं देह रूपी वस्त्र धारण कर अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई हैं। ये दृष्टि पक्की करते ही देह भान समाप्त हो जाता है। तिलक को बिंदी भी कहते हैं। पहली बिंदी कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। बिंदी का दूसरा अर्थ है कि मेरे पिता निराकार परमात्मा शिव वो भी ज्योति स्वरूप है। तीसरी बिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बातें बीत गई उनको भी बिंदु लगाना है। बीती बातों से हम केवल शिक्षा ले सकते हैं। बीती को याद कर वर्तमान को खराब नहीं करना। इसको हमें प्रैक्टिकल में समझना है कि ये तीनों बिंदु मेरे लिए कितने आवश्यक है। ये तीसरा बिंदु तब लगता है जब पहले दो बिंदु हमें याद रहे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूं। जो भी बातें बीत गई वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर गई, अनुभव देकर गई। आज जिनसे भी मिलेंगे आत्मिक दृष्टि से देखेंगे कि सब परमात्मा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आज वरदानी दिवस पर बहुत ही सुंदर वरदान बाबा ने दिया है। निरंतर सेवाधारी भाव। जैसे बाबा सबको प्यारा लगता है। बाबा के बिना जीवन नहीं, ऐसे सेवा के बिना भी जीवन नहीं। जो भी हम सेवा करते हैं तो सेवा सुख देती है। निरंतर दृष्टि से, वृत्ति से, संकल्प से सोते हुए भी सेवा करनी है। जब आप याद में सोते हैं तो आपके चेहरे से भी सेवा होती है। आपके अंदर कितनी शांति है, कितना आनंद है, वो चेहरे से दिखाई देता है। आप अपने कर्म से कर्म योगी बनकर सेवा करें। वृत्ति से सबके प्रति कल्याण की वृत्ति हो। ऐसे हर कर्मेंद्रिय से सेवा होती रहे तब कहेंगे सर्विसेबल। ऐसे सेवाधारी बाबा को अति प्रिय है। बाबा ने आज याद दिलाया कि मैं स्वयं तुम्हारा पिता, शिक्षक, सतगुरु हूं। सतगुरु बनकर तुम्हारी सदगति करता हूं। तुम्हें तैरना सिखाता हूं। गाते हैं जीवन नैया पार लगाओ, पर किसी को पता नहीं कि निराकार परमात्मा कैसे जीवन नैया पार करते हैं, कैसे वो आकर सत्य ज्ञान देते हैं। इसी समय तुम ब्राह्मणों का पुरुषार्थ सिद्ध होता है। आप पुरुषार्थ करते हो एक बाबा को याद करने का, उनकी श्रीमत पे चलने का। गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती प्रीत बुद्धि
विजयंती अभी आपकी बाबा से प्रीत हुई है, तो आप उस प्यार के सागर को याद करते हो, उसके मददगार बनते हो। जो सच्चे दिल से मददगार बनते हैं, उन्हें आधा कल्प तक किसी से राय लेने की जरूरत नहीं, मदद लेने की जरूरत नहीं। आज के दिन हम इस खुशी में रहेंगे, मैं निरंतर सेवाधारी हूँ। जिसको भी देखेंगे आत्मिक दृष्टि से देखते हुए मन ही मन ब्लेसिंग देंगे। मेरे सामने जो है बहुत विशेष आत्मा है, भाग्यवान आत्मा है, सुखदायी आत्मा है, कल्याणकारी आत्मा है। हर एक के प्रति शुभ भावनाएं देते हुए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे। अब हम विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे, जिससे हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखाने। निराकार परमात्मा हम सबको तैरना सिखाते हैं, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो, तुम्हारे लिए दुनिया बदल जाती है। क्वेश्चन है, जो बाबा की मददगार बनते हैं, उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? जो बाबा के साथ सहयोगी बनते हैं, उन्हें क्या प्राप्त होता है? जो बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं, बाबा ऐसा बना देते जो आधा कल्प किसी की मदद लेने की, राय लेने की दरकार नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है। कहते बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते, तुम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? बाबा कहते अगर तुम बच्चे मेरी मदद नहीं करते तो स्वर्ग की स्थापना कैसे होती? ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए। रावण ने बेसमझ बना दिया। अब हमें कितना समझदार बनाते। बाबा आते हैं, समझदार बनाते हैं। जरा सोचो तो सही, हमें पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला कौन है? ये निश्चय है कि कल्प कल्प हर 5-4 वर्ष के बाद बाबा बाप, टीचर, सतगुरु के रूप से मिलते हैं। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, हम ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा वर्षा पाते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु को तुम बच्चे जानते हो, भक्ति में महिमा गाते हैं। अभी तुम उनसे वर्षा ले रहे हो। भक्ति में हम पुकार रहे थे, जानते नहीं थे, अब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, संबंध जोड़कर याद करते हैं। बाप को आना होता है पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। तुम स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते नैया मेरी पार लगाओ। बहुत नामी ग्रामी होते जो तैरना सीखते हैं। अब तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर चले जाते हो, फिर यहाँ पर आते हो। पहले हम अपने घर जाते हैं, फिर नई दुनिया में आते हैं पार्ट बचाने के लिए। वो हम आत्माओं का घर है, वहां से यहाँ आते हैं पार्ट बचाने के लिए। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है घर ले जाने के लिए। 5 सेकंड घर चलेंगे अपनी मन बुद्धि के विमान से शांति धाम घर में बाबा को और अपने आप को देखेंगे। शांति के देश में कितनी शांति है। इस शांति के देश में, शांति धाम में, शांति सागर के पास हूं। बाबा ने कहा इस घर को तो बच्चे जानते हो, याद करते हो। अब वापस शांति धाम जाना है, लायक बनना है। उसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए। ना कोई ज्योति ज्योत समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया
पहले जो भी पुरुषार्थ किया अच्छी रीति नहीं हुआ, अब तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सिद्ध होता है। वहां हम चाहते थे अपने घर जाएं, पर घर का पता नहीं था। अब तुम ब्राह्मणों का पुरुषार्थ सिद्ध होता है। ये खेल कैसा बना हुआ है? तुमको अब आस्तिक कहा जाता। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो, बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना। बाबा कहते मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान और कोई भी नहीं है। मुक्ति परम धाम को कहते हैं, जीवन मुक्ति स्वर्ग को। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको कैसे ले जाएंगे? कितने ढेर गुरु हैं, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, पर सच्चा सतगुरु एक शिव बाबा है। सब गुरुओं का गुरु एक शिव बाबा है। उनको तो चरण है नहीं, वो कहते हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने चरण पुजवाऊं? है ही नहीं। बच्चे विश्व के मालिक बनते, मैं उनसे थोड़े पुजवाऊंगा। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को फिर से पूज्य बनाता हूं। तुम मददगार नहीं होते तो मैं स्वर्ग कैसे स्थापन करता? बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि तुम बच्चों के सहयोग से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम बच्चे पावन बनते हो, सेवा करते हो, तुम्हारे द्वारा मैं भारत को स्वर्ग बनाता हूं। अब बाबा कहते छी मत मनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम हो जाता है। बाबा का नाम बाला करना है, श्रीमत पे चलना, ये बाबा का नाम बाला करना है। कोई कोई बच्चे तो नाम बदनाम कर देते हैं। एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के। अभी तुम बाप को प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। कितना प्यार करते हो? गाते विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तुम्हारी अब प्रीत है तो बाबा तुम बच्चों को कहते मुझे याद करते रहो, माँ में कम याद करो। हम तो अभी पहलवान हैं, माया को जीतना है। कमजोर विचार माया है। 5 विकारों के वशीभूत जो भी संकल्प आते हैं उनको जीतना है। बाबा की याद से माया जीत बनना है। माँ में कम याद करो कि सुख दुख का हार जीत का खेल है। अब बाबा बच्चों को कहते तुम्हें ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। वहां पर घर घर में दीप माला रहती है, सबकी जोत जग जाती है, मेन पावर से जोत जगती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिक्की लदे बच्चे कौन कहेगा? बाबा के ये शब्द कानों में गूंजते रहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, लाडले बच्चे। और कोई कैसे कहेगा? रूहानी बाप ही कहते हैं मेरे मीठे लाडले बच्चे। बाबा कहते ये बेहद का नाटक है जिसको अब तुम अच्छी रीति जानते हो। अब तुम बच्चों ने इस नाटक को अच्छी रीति जाना है। बाबा कितना सहज बताते हैं कि सृष्टि रंगमंच है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हो, परिजादे बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं तो जैसे परी बन गई। अब तुम रतन बनते हो। अभी बाबा का बनते हो तो रतन बन जाते हो। बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि तो हो नहीं सकते हैं। ये समझने की बातें हैं। बाबा याद दिलाते कि तुम बच्चों को मैं क्या से क्या बनाता हूं। तुम ही देवी देवता थे। छोटी सी ज्योति बिंदु आत्मा देह लेकर पार्ट बचाती है। तुम कैसे 84 जन्म लेते हो? छोटी सी बिंदी में कैसे पार्ट भरा हुआ है। वंडर है। बेहद का बाप अपना परिचय देते हैं, स्वयं अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम सदा शिव है, रूप ज्योति स्वरूप है, मैं कल्प में एक बार आता हूं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं। कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते नहीं। कोई नहीं पढ़ते, कहते हैं ये तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में बहुत खुशी से आकर पढ़ते हैं,
कि बाबा के पास चलें। कोई तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते सब नंबरवार है। कईयों को ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाता है, कईयों को नहीं आता है। सब नंबरवार है। अब तुम समझते हो, हमें अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है कि हम सुख धाम जा रहे हैं। वहां दुख की कोई बात नहीं। बाबा कहते सुख धाम, शांति धाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा घर जाने के लिए कितनी मेहनत करती है। जप तप कितनी मेहनत करते, जा नहीं सकते। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं, फिर वापस जाती हैं। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं, जिसको तुम याद करते थे अब भूल जाने के कारण दुखी हो गए हो। बाबा को भूल गए इसलिए दुखी होते हो। माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना। मूल बात है देह अभिमान। अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावन आओ, अब उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे लिखते हैं ना, सिग्नेचर करते हुए, ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों से ही प्यार होता है। बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो सपूत बच्चे हैं। तुम्हें किसी को घर बार नहीं छोड़ाना। तुम्हें तो घर ग्रस्त में रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। ना तो जिम्मेवारियों को छोड़ना है, कारोबार को भी नहीं छोड़ना है। सब करते हुए शिव बाबा को याद करना है। मैं तुम्हें फिर से पूज्य बनाता हूँ। फिर से पूज्य बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है। माया से हार खाकर नाम बदनाम नहीं करना। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ भी दिखाई देता है उसे भूल जाना है। अंदर में खुशी रहे। हम शांति धाम सुख धाम में जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बनकर हमें घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक बनना है, सपूत बनना है। बहुत सुंदर वरदान। हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। जितनी देर हम सोते हैं उतनी देर भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। सरल शब्दों में हम सब निरंतर योगी के साथ निरंतर सेवाधारी बने। सोते हुए भी सेवा, जागते हुए भी सेवा, बात करते हुए भी सेवा, देखते हुए भी रूहानी दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखने की सेवा। स्लोगन है अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। आज पूरा दिन बाप दादा का वरद हस्त अनुभव करेंगे। सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें वरदान देंगे। निरंतर सेवाधारी भव, कर्म योगी भव, सहज योगी भव। बाप दादा ने स्वयं मुझे तिलक दिया है।
परमपिता परमात्मा विजयी भव का वरदान देते हैं, रूहानी दृष्टि के लेन देन सिखाते हैं। मैं निरंतर सेवाधारी हूँ। ओम शांति शांति।